बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। यूट्यूब चैनल देखने वाले मेरे काबिल एहतराम प्यारे दोस्तों, हकीम ख़ान मोहम्मद सुनरो की तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद रखता हूँ अल्लाह पाक के फजल व करम से आप सब मेरे दोस्त ठीक ठाक होंगे और मेरे हुक्मा, मेरी बहनें, मेरी माएँ, जो भी मेरे यूट्यूब चैनल की सब्सक्राइबर हैं, उन सब के लिए मेरी ख़ास दुआ है कि अल्लाह पाक कभी आपको मुश्किल वक़्त में न डाले, किसी इम्तहान में न डाले। हमेशा मेरा मालिक अपनी ख़ास रहमतों से आपको नवाजे। हिकमत असल में वो चीज़ है कि सिर्फ़ इलाज बिल ग़िज़ा से भी इलाज मुमकिन है। हिकमत का इल्म जिन लोगों में भी थोड़ा सा भी है तो वो खामखा छोटी मोटी बीमारी के लिए न किसी हकीम, न तबीब, न डॉक्टर के पास उनको जाने की ज़रूरत पड़े। मेरी कोशिश ये है कि इतना मैं आपको इल्म अता कर, जो मेरे रब ने मुझे अता किया है, वो आपको मुंतकिल कर सकूँ। तो प्यारे दोस्तों, एक छोटा सा ऐसा नुस्खा जो मैं आपके आज दोस्तों की नज़र कर रहा हूँ, जिसे बनाने के लिए ऐसे समझें कि हर जो जिस्म के अंदर सिवाय कैंसर के कमज़ोरी की जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो कमज़ोरी असाबी हो, चाहे दिल की हो, दिमाग की हो, गुर्दों की कमज़ोरी हो, चाहे मैदे की आपकी कमज़ोरी हो, उसके लिए वो जर्नल टॉनिक एक नुस्खा दे रहा हूं दोस्तों की नज़र। मैं उसको अक्सर बना कर रखता हूं। ये नुस्खा जो सा है, ख़ास कर जिस्मानी कमज़ोरी जो उम्र के हिसाब से पैदा होती है, बूढ़ों के लिए एक ये ख़ास तोहफ़ा है। और बूढ़ों में एक ऐसी क़ुव्वत होती है जो कम हो जाती है, जिसको हरारत ग़रीज़िया कहते हैं। जब हरारत ग़रीज़िया कम होती है तो जिस्म में खून में ठंडक पैदा होना शुरू हो जाती है, हर चीज़ जिस्म के अंदर जमना शुरू हो जाती है और इंसान में चुस्ती ख़त्म हो जाती है। खून की रवानी गाढ़ेपन की वजह से कम हो जाती है। कईयों को ब्लड प्रेशर हाई, कईयों को लो की शिकायत हो जाती है। लेकिन अक्सर करके जो लो के मरीज़ होते हैं, उन जो अक्सर करके, जैसा कि मैंने बताया कि लो के जो भी मरीज़ होते हैं, ब्लड प्रेशर कमज़ोरी की वजह से, असाबी पट्ठों की कमज़ोरी हो जाती है, जोड़ों का दर्द जिसकी वजह से पैदा हो जाता है, और सबसे बड़ी बात ये कि विटामिन डी की कमी हो जाए, कैल्शियम की कमी हो जाए, ऐसे मरीज़ों के लिए भी ये नुस्खा पट्ठों के लिए, असाबी कमज़ोरी के लिए, और दिल को भी ये नुस्खा ताकत देता है। तो उस हिसाब से इस नुस्खे को आप बनाएंगे तो ये पूरे जिस्म को असर नौ ताकत देता है। जो आपकी क़ुव्वतें ज़ाइल हो चुकी हैं, वो क़ुव्वतें दोबारा से बहाल होना शुरू हो जाती हैं, और अल्लाह के फजल व करम से चेहरे के ऊपर एक सुर्खी महीने डेढ़ के बाद महसूस होती है। और देखने वाला भी कोई शख्स होगा तो वो भी आपको ये कहेगा कि शायद आप कुछ खा रहे हैं। आप वो दूसरा नया बंदा भी महसूस करेगा आपके चेहरे से, आपकी सेहत से, और आपकी रतूबात जो जिस्म में बढ़ेंगी, उनसे आपके अंदर एक जवानी की लहर दोबारा से पैदा होगी। तो नुस्खा दोस्तों की नज़र जो मैं कर रहा हूँ, उसमें ये सोने का शरबत मैं बनाता हूँ, जो जैसा कि मैंने आपको बताया। इसमें इस सोने का शरबत में आपने जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है, उनके अज्जा मैं आप दोस्तों की नज़र करता हूँ। पहले अज्जा आप नोट कर लें, और उन अज्जा को नोट करने के बाद इसकी तरतीब भी समझ लें, ताकि इसमें कोई किसी किस्म की कोई दिक्कत न रहे। तो नुस्खा कुछ इस तरीके से है कि आपने 1 ग्राम सोने का बुरादा ले लेना है, तेज़ाबी। अगर तेज़ाबी बुरादा आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलता तो सोने के वर्क भी आप डाल सकते हैं, और वो 1 ग्राम ही होने चाहिए। और 1 ग्राम सोने के वर्क लें, उसको एक अच्छी शीशी हो, चीनी का प्याला हो, या चीनी की छोटी सी प्यालियाँ होती हैं, वो ले लें। तो इनको आपने क्या करना है कि आबे सुल्तानी के नाम से एक तेज़ाब बनता है, वो तेज़ाब जो सा है, सिर्फ़ आपने 1 तोला लेना है। उसके अंदर ये 1 ग्राम सोना डाल के और रेत थोड़ी सी लेकर कढ़ाई में डालनी है, और कढ़ाई में रेत जब गर्म हो तो इसके ऊपर प्याली आपने चीनी की रखनी है।
या टेस्ट ट्यूब जो सी होती है उसके अंदर भी आप ये कर सकते हैं। स्प्रिट लैंप के ज़रिए भी आप इसको बना सकते हैं। तो इसको आपने क्या करना है कि अगर रेत में आपने पकाना है तो इसको रेत में डालकर आबे सुल्तानी 1 तोला इसके अंदर डाल के इसको हल्की हल्की आंच पर पकाएं। ये इसको सोने को खाना शुरू कर देगा ये तेज़ाब। और जब ये देखें कि इसमें सोने में बिल्कुल ये हल हो चुका है तो उसके बाद आपने इसको इधर से उतार लेना है। तेज़ाब को खुश्क नहीं करना। अब इसको आपने क्या करना है जी, ठंडा होने के बाद इस प्याली को, सोने के महलूल को एक तरफ रखें। अब आपने 6 ग्राम, अगर आपका अपना हाथ का बना हुआ पुश्ता है फौलाद सर्द, आपके हाथ का बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप ये जो हीरा कसीस का फौलाद मिलता है ये आप तोला इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आप 1 तोला लें पतरी फौलाद, 1 तोला ले लें सब्ज़ इलायची। ये दोनों रात को आपने पानी में अर्क गुलाब की एक बोतल लेनी है, उसमें भिगो देना है और सुबह को आपने इसको 1 उबाला सिर्फ देना है, ज़्यादा नहीं देना। 1 उबाला देने के बाद इसको छान लें। छानने के बाद इसके अंदर आपने 3 पाव मिश्री डालनी है। कच्चा पानी ना लगे, ना कच्चे पानी का बर्तन कोई लगे, ना हाथ लगे, वरना ये शरबत ख़राब होगा। इसमें कुछ बेंजोविट, सतलोबान कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अर्क गुलाब अच्छी कंपनी का ले लें, उसके अंदर इसको डालें और 3 पाव से 1 किलो मिश्री मिला लें। अब इसको आग पर पकाकर कोई भी गुलाबी रंग डाल लें, लाल डाल लें, सुर्ख डाल लें, वो आपकी मर्ज़ी है, ज़रा सा डाल लें शरबत वाला रंग। ना भी डालें तो कोई हर्ज नहीं है। बहरहाल इसको आपने आग पर इसकी चाश बनानी है और चाश बनाने के बाद इसको संभाल कर रखें। अब इसकी खुराक जौन सी है, 1 चम्मच चाय वाला 1 कप दूध में सुबह शाम आप दे सकते हैं। बच्चों को 10 कतरे से 15 कतरे आप दे सकते हैं जो कि 5 साल से ऊपर और 15 साल के अंदर हों, उसको आप आधी चम्मच तक दे सकते हैं। और इससे बिल्कुल और भी बिल्कुल 5 साल से भी कम है तो उसको 2 कतरे आप सुबह शाम दूध में मिलाकर दे सकते हैं। ये आला दर्जे का मकवी बाह भी है। आप जिन लोगों को मर्दाना कमज़ोरी है, पट्ठे बिल्कुल जवाब दे गए हैं, गोडे जवाब दे गए हैं, इससे आला शरबत मैंने नहीं देखा। तो दूसरे कमज़ोरी के लिए नुस्खा जात बहुत हैं, लेकिन इस नुस्खे का जो सबसे बड़ा काम ये है कि जो उम्र रसीदा लोग हैं उनका हरारत गुर्ज़ी जो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से उनका बुढ़ापा शुरू हो जाता है, ये उस बुढ़ापे को ख़त्म करने के लिए एक लासानी शरबत है। शरबत सोना के नाम से मैं इसको बनाता हूँ। और ये नुस्खा जो सा है साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी किताब में दिया है और हकीम अब्दुल्ला साहब मरहूम, अल्लाह पाक इन दोनों को जन्नत में करवट करवट जगह दे। इन दोनों के नुस्खे नाम लेने का मेरा ये मकसद है कि इनको भी इसाले सवाब पहुँचे, इनके लिए भी दुआए खैर और कुल आप पढ़ा करें। प्यारे दोस्तों, इसका जो ख़ास फ़वाइद हैं आम जिस्मानी कमज़ोरी के लिए तो ये ज़बरदस्त है ही। जिन लोगों को क़ुव्वत बाह की कमी है और असाबी कमज़ोरी की वजह से, उज़लाती दिल की कमज़ोरी की वजह से जिन लोगों के गुर्दे भी कमज़ोर हैं, उनके लिए भी ये शरबत इसी तरीके से आप इस्तेमाल करें। भूख ज़बरदस्त इससे लगती है। मकवी मैदा भी है और मकवी हाज़म भी है, मकवी बाह भी है। तीनों इसके फ़वाइद हैं। एक आला दर्जे का ये नुस्खा जो कि एक आला दर्जे के हुक्मा की एक ख़जाना था, जो कि अरसा दराज से मेरे उस्ताद भी बनाते आ रहे थे, मैं भी बनाता हूँ और इसका बेहतरीन रिज़ल्ट मैंने देखा है। जो भी दोस्त बनाएगा इंशाअल्लाह दुआओं में ज़रूर याद रखेगा। इस नुस्खे को आगे शेयर भी करें, चैनल्स को सब्सक्राइब भी करें ताकि ज़्यादा हुक्मा का फ़ायदा हो और ज़्यादा हुक्मा अपने मतब को इन सुनहरी नुस्खों से अपनी पहचान बना सके। दुआओं का तलबगार हकीम खान मोहम्मद सुमरो, सांगड़ सिंध। इजाज़त चाहूँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। प्यारे दोस्तों, कई दोस्तों को ये मालूम नहीं है कि आबे सुल्तानी क्या है, तो वो परेशान हो जाते हैं, फिर पूछते हैं इनबॉक्स में कि जी आबे सुल्तानी जौन सा है
یہ کیا ہے. تو اس طریقے سے میں نے آپ کو پھر سے یہ ایک چیز وضاحت سے میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے شورے کا تیزاب لینا ہے 3 حصہ، 3 تولہ سمجھ لیں، اور نمک کا تیزاب لے لیں 4 حصہ یعنی 4 تولہ. ابھی آپ اس کا آدھا کر لیں کیونکہ نسخے میں 1 تولہ صرف استعمال ہوگا. یہ دونوں کو آپس میں ملا لیں، ملانے کے بعد اس کو 1 دن رکھ دیں دھوپ میں، اور پھر اس کو سنبھال کے شیشی میں رکھ لیں. اب شیشی کے اوپر لکھ دیں آب سلطانی. یہ ہے آب سلطانی. پانی آپ کو آب بولتے ہیں عموماً پانی کو، کئی لوگ اس میں بھول جاتے ہیں کہ آب سلطانی استاد نے کیا بتایا. تو پیارے دوستو یہ ہے آب سلطانی، اس میں سے 1 تولہ آپ نے استعمال کرنا ہے. اور اس کے فوائد میں نے آپ کو پھر بھی بتا دیے تھے، لیکن اس کی تحریک میں اس نسخے میں آخر میں نے نہیں بتائی کہ اس کا مزاج کیا بنتا ہے. اس کا مزاج ہے جی غدی عضلاتی. سونا چونکا جسم انسان کا جزو بدن ہے. اس کے لیے اندر جاتے ہی حرارت اوریزیا کی پیدائش خاص اس کا کام ہے، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا. اور اس میں جو بھی مریض ہیں وہ جیسے استعمال کرتے ہیں 1-2 چمچ کے بعد ان کو فرحت محسوس ہوتی ہے، ذہن میں سکون محسوس ہوتا ہے، دل میں سکون محسوس ہوتا ہے. اور عام جسمانی کمزوری کے لیے یہ نسخہ بہت زبردست ہے. اعصابی قوت کے لیے، عضلاتی قوت کے لیے، قوت باہ کے لیے، اور خون کو ڈھیروں سیروں کی مقدار میں یہ مہینوں میں پیدا کرتا ہے. اور آپ جب بھی یہ نسخہ بنائیں گے انشاءاللہ یہ ہمیشہ بناتے رہیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ اس نسخے کو میں نے عرصہ 30 سال سے میں بناتا ہوں، اور میں نے مختلف گروپوں میں یہ نسخہ دیا بھی ہے، اور الحمدللہ اس نسخے کا بہت زبردست رزلٹ میں نے دیکھا ہے. آپ بھی بنائیں، بوڑھوں کے لیے یہ زبردست چیز ہے.